गुड इवनिंग प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय इंटेक्स एग्जाम 2023 के लिए चलाई जा रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, जो आपके विगत ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। यानी आपके विगत ईयर परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कराया जा रहा है। जो आपके मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से देखिए और रिवाइज करिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी के अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी रहती है तो आप लोगों को इसी चैनल पे दी जाती है। और आप लोगों का मॉडल पेपर भी स्टूडेंट आ रहा है, आप लोग अपने मॉडल पेपर को अच्छे से देखिए और उसे भी अच्छे से सॉल्व करते रहिए। 25 तारीख को आप लोग का मॉडल पेपर थर्ड आ रहा है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं 2022 का, तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देख लें, कल अपलोड हो चुकी है। आप लोग अच्छे से उसे देख लें, किस पैटर्न क्या है आप लोग का एग्जाम में, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 46 स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को क्या जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर आप लोगों को अभाज्य संख्या नहीं पता है क्या होती है तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या, यानी 1 से 100 तक के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या कितनी है। ठीक है स्टूडेंट, यानी हम लोग कहेंगे अगर 1 से 9 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं तो आप लोग गिन के बताएंगे। 1 से यानी 1 को भी लेना है, यानी 100 तक यानी 1 से 100 तक, इस हिसाब से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमसे पूछा जाए 1 से लेके 10 तक के, यानी 1 से लेके 10 तक के बीच में सम संख्या कितनी है, तो आप लोग कहेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। आप लोग कहेंगे टोटल कितनी संख्या है, 4 संख्या है। ठीक इसी प्रकार हमें अभाज्य संख्या बतानी है, यानी 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, हमें अभाज्य संख्या बतानी है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग अभाज्य संख्या अगर हमें बतानी है तो हम लोग कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि कोई भी अभाज्य संख्या मिस ना हो, यानी छूट ना जाए आप लोगों से। चलिए देखिए, पहले 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, यानी अभाज्य संख्या आप लोग का क्या आ गया, एक 2 हो गया। अभाज्य संख्या वो होता है जो स्वयं से कटे, दो स्वयं से कटेगा कि तो 1 से कटेगा, इसके बाद इसका कोई अन्य फैक्टर नहीं होगा। अगर स्टूडेंट 4 को ले लें तो 4 क्या कटेगा, स्वयं से कटेगा, अगर और एक से कटेगा और 2 से भी कटेगा तो उसके 3 फैक्टर हो गए। तो सम अभाज्य संख्या जो 4 है वो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर नहीं है। अभाज्य संख्या मिस होता है प्राइम नंबर, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए एक 2 हो गया। अगर हम लोग 3 देखें तो 3 है, एक 3 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। अगर इसके बाद हम लोग देखें तो आपका 5 है, फिर आप लोग का 7 है, इस तरीके से आप लोग का 11 आ जाएगा, फिर जाके 30 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी 2 3 5 7 11 13 ऐसे करते हुए हम लोग देखेंगे। फिर आप लोग का 14 देखेंगे, 14 आप लोग का नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 16 देखेंगे, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, यानी अब इसके बाद स्टूडेंट आप लोग का 17 आ जाएगा। 17 के बाद स्टूडेंट आप लोगों का कितना आएगा, 18, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 18 नहीं हो सकता है। फिर हम लोग देखेंगे 19। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोग को दिमाग से अपना तेजी से दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, तभी आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बेहद ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए ताकि आप लोग के एग्जाम में आए, आप लोग सॉल्व कर सके। अब 19 के बाद अगर हम लोग देखें तो आपका एक 23 हो जाएगा, फिर आप लोग का 29 हो जाएगा, 29 के बाद आप लोग का 31 हो जाएगा, 31 के बाद आप लोगों का 32 नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग का सीधा 37 होगा, फिर 43 होगा, 43 के बाद आप लोग का 47 हो जाएगा, 47 के बाद आप लोग का 48 नहीं होगा, 49 7 से कैंसिल हो जाता है, फिर आप लोग का आप स्टूडेंट 53 हो जाएगा, 53 59 हो जाएगा। इसके बाद 59 के बाद अगर स्टूडेंट हम लोग देखें तो आप लोग का 61 होगा, 61 भी किसी से नहीं डिवाइड होता है, खुद से कटेगा कि तो 1 से कटेगा। इसके बाद आप लोग का 67 हो जाएगा, 67 के बाद स्टूडेंट आप लोग का 71, फिर 73, इस तरीके से। अब हम लोग इसमें देखेंगे फिर 79, उसके बाद आप लोग का हो जाएगा 83, 83 के बाद और एक हो सकता है आप लोग का 89 और 97। ठीक है स्टूडेंट, इससे इसके बाद कोई अभाज्य संख्या इसके बीच में अब नहीं बचा। 98 नहीं होगा क्योंकि 14 से कट जाएगा, 98 99 भी नहीं होगा, 11 से कट जाएगा। 100 तक बोला, यानी 100 तक 1 से 100 के बीच में हमें बताना है। अब स्टूडेंट इतने ही आप लोग के अभाज्य संख्याएं होंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को काउंट करेंगे, आप लोग के कितने अभाज्य संख्या हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80 90 20 21 22 23 24, यानी स्टूडेंट एक मिस हुआ है, 25 आप लोगों का होगा टोटल। अब हम लोग देखते हैं कौन सा आप लोगों का छूटा हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग का 25 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, 25 आप लोग का राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग देखते हैं कौन छूटा है। एक 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 19 23 30 29 31 37 37। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक मिस हो गया, आप लोग का 41 है। क्या है, 41 हम लोग से छूट गया था। 41 भी नहीं किसी से कटेगा, 37 के बाद 41 आएगा, फिर 43 आएगा, आप लोग का टोटल 25 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग क्या करेंगे, इतना इतना स्टूडेंट आप लोग टाइम लगाने से अच्छा क्या करेंगे, आप लोग लर्न कर लेंगे 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। आप लोग का राइट ऑप्शन आ जाएगा। यह स्टूडेंट आप लोगों को इसलिए बताया गया है ताकि आप लोगों को पता चले वो अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, लेकिन कौन सी 25 संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। अब आप लोगों के सामने चार्ट बना हुआ है, यही 25 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर स्टूडेंट आप लोग भी नवोदय विद्यालय के लिए कोई अच्छी बुक परचेज करना चाहते हैं जिससे आप लोग का इंटेक्स एग्जाम काफ़ी आसानी से क्रैक हो सके, तो आप लोग के लेकर आए हैं चक्षु प्रकाशन की बहुत ही अच्छी बुक है, जिसके लिए प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों उपलब्ध है। आप लोग इसे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। स्टूडेंट जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर पेपर लाया गया था वो भी चक्षु प्रकाशन की बुक का ही था। जो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस चलाए गए थे द मेंटल एबिलिटी के, वो भी चक्षु प्रकाशन की बुक का ही था। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार की बुक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। यहाँ से देखते हैं, कह रहा है संख्या 36 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। अब स्टूडेंट हमें बताना है 36 के जो गुणनखंड होंगे उनके योगफल क्या होंगे। अब स्टूडेंट देखिए 36 के गुणनफल क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 1 गुणे 36 हो सकता है, एक आपका यही गुणनफल हो क्या हो गया, गुणनखंड हो गया इसका। फिर हम लोग अगर दूसरा गुणनखंड देखें तो इसका दूसरा गुणनखंड 2 गुणे 18 हो जाएगा, यानी 18 दूना भी 36 होता है। अगर हम लोग तीसरा देखें तो आप लोग का 4 तिहाई नहीं 3 चौक 12 तिहाई 36, एक ये हो जाएगा, यानी 3 हो गया। अगर और देखें तो 4 इंटू 9 यानी 4 9 36, एक आपका ए हो जाएगा। यानी 36 का गुणा कराने पे जितनी संख्या से 36 आ सके वो उसका उतना गुणनखंड हो जाएगा। और स्टूडेंट अगर हम लोग देखें 6 इंटू से 6 आपका 36 हो जाएगा। अब 7 से करेंगे तो नहीं होगा, 8 से भी अब नहीं हो सकता है। यानी स्टूडेंट अब 1 2 यही 5 गुणनखंड हो सकते हैं। अब इसका योगफल पूछा है, अब हमें स्टूडेंट क्या करना है, इसका योगफल बताना है। अब देखिए योगफल किस तरीके से बताएंगे हम लोग इसका। यहाँ पे देखिए 1 है, इस 1 को लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे 2 है, इस 2 को लिखेंगे 2 प्लस, ये 3 है, इस 3 को लिखेंगे 3 प्लस, यहाँ पे 4 है, इस 4 को लिखेंगे 4 प्लस, यहाँ पे 6 है, 6 को लिख लेंगे। इसके बाद सबसे छोटी क्या है, यहाँ पे 9 है, हम लोग 9 को लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से लिखेंगे। फिर अब और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब स्टूडेंट आप लोग को क्वेश्चन दिखेगा। अब देखिए और हम यहाँ पे 9 लिख लिए, और हम लोग अब यहाँ पे 12 है इसे लिखेंगे यानी 12। फिर आप लोग का 18, इस 18 को लिखेंगे। फिर आप लोग का 36 है, हम लोग 36 को लिख लेंगे। अब स्टूडेंट अब सबको ऐड करेंगे। अब देखिए 2 3 3 6 6 4 10 10 6 16, 16 में और हम लोग स्टूडेंट 9 जोड़ेंगे तो 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 25 हो जाएगा। 25 में 12 जोड़ेंगे हम लोग, 25 10 35 35 और 2 आपका 37 हो गया। इतना जोड़ने पे 37 आ गया। और 18 और 36 जोड़ेंगे तो छक्का छो 6 दूनी 12 13 14 का 4, यहाँ पे 3 1 4 हासिल 1 5 यानी 54। और 54 प्लस 37 हम लोग जोड़ देंगे, 7 4 11, यानी 11 लास्ट में इकाई अंक एक किसका है, आपका 51, यानी 91 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा और जोड़ने की जरूरत नहीं है। 4 3 यानी 7 4 11 हो गया, 5 3 8 8 1 9 यानी 91 आप लोग का वैसे ही राइट ऑप्शन आ रहा है।
ठीक है स्टूडेंट, यानी आप लोग के जो 36 के सभी गुणनखंड हो सकते हैं उनका योगफल जो होगा आप लोग का 91 होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट। दो जो आप लोग का ये प्रैक्टिस सेट है, ये डिफरेंट तरीके के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन को कराया जा रहा है। अब स्टूडेंट सबको पता होगा 6.5 5.6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अब स्टूडेंट आप लोग को भाग भाग देने वाली 5 अंकों की बड़ी 6 अंकों की छोटी संख्या, ये सब आप लोग को रट गया होगा। अब स्टूडेंट हम लोग कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए स्टूडेंट, इसे थोड़ा और जूम कर लिया जाए ताकि आप लोग क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है, 45, 63, 36 और 81 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम क्या होगा। अब स्टूडेंट देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सीधा इसका यही मेथड अपनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा एलसीएम है। आप लोग डायरेक्ट मेथड से नहीं कर पाएंगे, गलत कर जाएंगे। यानी जब 2 से 3 संख्या रहेंगी तो हम लोग अपना ट्रिक आजमाएंगे। 36, 81 आप लोग की ये संख्या दी हुई है। अब देखिए, अब हम लोग इसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आप लोग का 45 उतर जाएगा, फिर 63 हो जाएगा, यहाँ से 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए और ये 2 से काटेंगे तो आप लोग का 81 उतर जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। फिर हम लोग काटते हैं 2 से, यहाँ से 45 आ जाएगा, 63, 9 दूना 18, 81। फिर हम लोग काटेंगे 3 से, 15 तिया 45 यानी 15 आ गया, 3 दूना 6, 3 एक 3 21 आ गया, 3 3 9। और इसे काटेंगे तो आपका 3 दूना 6 और 2 बचा, 3 7 21 यानी 27 आ गया। फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 7 21, 3 एक 3, 3 9 27। फिर स्टूडेंट आप लोग का 3 से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग काटेंगे 3 से, ये आप लोग का 5 जैसा है वैसे ही आ जाएगा स्टूडेंट, यानी 5 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया। फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 यानी स्टूडेंट 5 और 7। अब आप लोग का इससे बेसी नहीं जाएगा, यानी जो है आप लोग का एलसीएम आप लोग का टोटल सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब सबसे आसानी तरीके से आप लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे जो 5 दिखा है 5 को हम लोग एक 2 के साथ ले लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 तिया 54 और 54 में हम लोग अगर स्टूडेंट अगर 3 का गुणा करेंगे तो आप लोगों का 54 तिहाई 162 होगा। कैसे स्टूडेंट, आपका 50 तिहाई 150 हो गया, बचा 4 तिहाई 12, 12 जोड़ देंगे आप लोग का 162 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए अब 162 में हम लोग 7 का गुणा करा देंगे, 162 में 7 का गुणा कराएंगे स्टूडेंट तो आप लोग का निकल के आ जाएगा 1134। 1134। अब देखिए, अब इसमें 10 का गुणा कराना बहुत ही आसान है। अब स्टूडेंट जितना जीरो उसके आगे लिख दो, यानी 11,340 आप लोग का एलसीएम निकल के आ गया। बहुत ही आसानी से स्टूडेंट हम लोग आपका ऑप्शन देखे 11,340, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल आते हैं, आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपके एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी की दुकान सुबह 9 बज के यानी 9:30 9:30 पे खुल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, और रात 8 बजे बंद होती है। कितने बजे, रात 8 बजे बंद होती है। दुकान कितनी देर तक खुली रही। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर स्टूडेंट ये 30 है, अगर हम लोग इसमें 30 ऐड कर देंगे यानी 30 और जोड़ देंगे तो ये 9 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बज गया। अब देखिए 10 बज गया, 11 बज, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बजे तक खुली, हम लोग 8 तक पहुंच गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही एक आसान तरीका है। अब देखिए स्टूडेंट कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए 3 ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन गायब है। अभी हम देखते हैं क्या आएगा। अब देखिए ये 10 हो गया, ये आधा घंटा आप लोग का इसमें ऐड किए यानी ये 30 मिनट आप लोग का पहले ही निकल के आ गया। अब इसे काउंट किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्टूडेंट देखिए कोई मिस्टेक हुआ है। अब यानी स्टूडेंट एक चीज मिस्टेक हो गया, जब हम लोग इसमें एक ऐड किए हैं तो 9 से 1 10 ही हो ही गया है। क्या हो गया स्टूडेंट, ये 10 यानी 10 बज गया है। जब 10 बज गया है तो हम लोग 10 को काउंट नहीं करेंगे,
क्योंकि हम लोग आधा घंटा इसमें ऐड कर चुके हैं। यहाँ पे 9:30 था, इसमें आधा जोड़े तो ये 10 बज गया। अब 10 को हम काउंट नहीं करेंगे, 11 से करेंगे तब ना 1 घंटा होगा, 10 से 11। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितना आ गया, 10 घंटा 30 मिनट तक दुकान क्या रही, ओपन रही। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, यानी आपका चौथा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन था वह गायब था, यानी 10:30 आपका राइट ऑप्शन आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट, आप लोग स्वयं भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और सॉल्व एक बार और आप लोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व करिए, शायद ही सॉल्व कर पाए क्योंकि आप लोगों को मिलीग्राम का जानकारी नहीं होगा। कह रहा 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करिए। अब स्टूडेंट 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, आप लोग को पता है 1 मिलीग्राम में कितना होता है स्टूडेंट। एक अगर हम लोग 1 kg में देखें, यानी 1 kg में कितना आपका होता है किलोग्राम, 1 kg में तो 1000 आपका होता है, 1000। अब स्टूडेंट अब क्या करा मिलीग्राम, अब फिर 1000 से गुणा करा देंगे, यानी 6 जीरो हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। अब 1 मिलीग्राम में कितना किलोग्राम, अब स्टूडेंट क्या करेंगे 1 मिलीग्राम में 1 बटे कर देंगे, यानी आपका आ जाएगा 6 जीरो लास्ट में। तो स्टूडेंट 2 2 4 2 6 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 1 मिलीग्राम में स्टूडेंट 1,00,000 किलोग्राम, 1/1,00,000 किलोग्राम हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोग डायरेक्ट लर्न रखेंगे आप लोग एग्जाम में, नहीं तो आप लोग स्टूडेंट क्या करेंगे ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग भूलते बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग ऐसे अगर स्टूडेंट याद रखें, आप लोग को याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ये थे स्टूडेंट आप लोग के टॉप 5 क्वेश्चन जो आप लोग के अलग तरीके से लिए गए थे, जो आपके एग्जाम में हर साल बनते हैं। इसी तरीके क्वेश्चंस को उठाए गए थे जो आपके एग्जाम में 2022 में फंस सके। तो चलिए स्टूडेंट, आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड या सैनिक स्कूल से रिलेटेड आप लोग को चैनल पर वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।